ओम शांति। आज 24 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली के कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वो समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं और उनकी एक महिमा है रत्नागर। रत्नागर अर्थात जो रत्नों की खान है, रत्नों के भंडार। तो प्यारे बाबा कहते हैं, मैं आकर तुमको ज्ञान ही देता हूँ। ज्ञान अर्थात समझ देता हूँ। और समझ किस बात की देता हूँ कि कहाँ पर तुम बच्चे दे अभिमान में आकर अपनी राह भूले हो। तो कहा जाता है, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। तो जो ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं, वह ज्ञान हमें शक्तिशाली भी बनाता है, हमें राइट और रॉन्ग की समझ भी देता है और आत्मा को संपन्न भी बनाता है, जिससे न केवल एक जन्म परंतु 21 जन्मों के लिए हम अपने जीवन को सुधार लेते हैं। तब बाबा कहते, मैं आके और कुछ नहीं करता, मैं तुम बच्चों को आके ज्ञान ही देता हूँ। आज का प्रश्न है कि आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। बाबा ने हमें रहस्य बताया है कि कैसे सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। कई बार सवाल करते हैं, जब वो सतो प्रधान थी तो तमो प्रधान बनी क्यों? तो बाबा कहते हैं, जैसे जैसे हम लोग जन्म पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हुए जब हम द्वापर युग में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो अपवित्रता विकारों के रूप से हमारी आत्मा में आ जाती है, जिस कारण से उसको बाबा ने कहा है खाद, मिक्सचर। तो वो गंदगी आने के कारण आत्मा की जो शक्ति है वो समाप्त होती है। शक्ति कमज़ोर होती है तो खाद पड़ती है, और खाद पड़ती है तो उससे और कमज़ोर होती है, जिससे धीरे धीरे वो तमो प्रधान अवस्था को प्राप्त करती है। जब आत्मा प्योर है, जैसे सोना प्योर होता है तो उसकी वैल्यू है, ऐसे जब आत्मा प्योर है तो उसकी वैल्यू है। और जब आत्मा इम्प्योर बनती है तो शरीर भी उसको इम्प्योर मिलता है, जैसा सोना वैसा जेवर। बाबा ने कहा, कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं, इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। क्योंकि हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न बातों में फंसी हुई है, अटकी हुई है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उसमें आती हैं। तो याद तब ठीक सकती है जब हमारी बुद्धि को ठिकाना ठीक मिले,
तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के जब परिचय अपना देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि टिकती है, एकाग्र होती है, तब तुम शिव बाबा को याद भी प्रॉपरली कर सकते हो। और अगर भटकती हुई बुद्धि है तो शिव बाबा की याद क्यों आएगी? याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो, तो बाबा ने कई भिन्न भिन्न बातें बताई कि ये सारी चीज़ें याद करो और ये ज्ञान भी है। बाबा ने कहा, ये जैसे बाबा ने कहा ना, सीढ़ी को याद करो, चक्कर को याद करो, झाड़ को याद करो, बाप को याद करो, बाप को याद करो, तो इसका विस्तार है ना। सीढ़ी में हम कैसे आप ही पूजे आप ही पुजारी बनते हैं, भारत के उत्थान पतन की कहानी है। चक्कर में हम कैसे पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये सारी चीज़ें स्मृति में आने से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। बाबा ने कहा ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए, आत्मा में ही धारणा होती है। और आज बाबा ने कहा कि संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं, जैसे आपने कहा बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। और फिर बाबा ने कहा कि बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा में ज्ञान के संस्कार है, ज्ञान देने के संस्कार हैं। और सारा जैसे बीज होता है तो बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे शिव बाबा रचयिता है, तो रचयिता के अंदर ये सारे संस्कार भरे हुए हैं ज्ञान देने के। बाबा ने कहा कि ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग आता जाता है। बाबा ने ये भी फिर आगे आत्मा की पवित्रता से वैल्यू है तो शरीर भी उनको वैसा मिलता है। तो बाबा ने कहा वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है, अभी 9 कैरेट बन गई तो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे न सके। यानी बाबा ने स्पष्ट किया है कि जैसा व्यक्ति होता है वैसी उसकी रचना होती है। अगर आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान मिलती है। जब आत्मा तमो प्रधान होती है तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। जब आत्मा अनुशासन में है तो सब चीज़ अनुशासन में है। जब आत्मा इनडिसिप्लिन में आती है तो प्रकृति और सब उसके चारों ओर की चीज़ें भी इनडिसिप्लिन में आती हैं। तो बाबा ने ये बात समझाई है कि आत्मा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाबा हमको अडॉप्ट करता है, मुखारविंद के द्वारा हमें अडॉप्ट करता है, उसको हम कहते हैं अलौकिक जन्म। फिर बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि अच्छा बाप कहते हैं अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते शिव बाबा कहले शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? वो याद की जो तार है वो जुड़ती तब है जबकि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। और जो बाबा ने ये बात कही है ना, जो शिव बाबा को याद करो, तो एक होता है शिव बाबा को याद करना बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के, मैं बिंदु बाबा बिंदु। वो तब हो सकता है जब हम आत्म स्थिति में हैं। और अगर वो मेरी याद नहीं है, मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं अपन को देही अभिमान स्थिति में स्थित नहीं कर पा रही, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, शिव बाबा को उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसने जो समझाया उससे, उसकी महिमा से याद करो। ये तो करो, कम से कम ना से ये तो अच्छा है ना। ये है बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। शिव बाबा हमको इस बात का एहसास करा रहे हैं, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ और तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ।
अब शिव बाबा स्वयं नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा इस चक्र में आते ही नहीं है। विश्व का मालिक बने तो विश्व का मालिक बना छोड़ना भी पड़े, तो बाबा ये काम नहीं करता। बाबा न्यारा रहता है, साखी रहता है, बच्चों को खेलने के लिए देता है और स्वयं जो है अपने उस स्वरूप में रहता है। वो पिता है, डायरेक्टर है ड्रामा का। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब है भक्ति की नॉलेज। बाबा ने कहा कि कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। ये जो बाबा बात कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमने पढ़ी थी, तो कल्प रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। जो बाबा ने हमको लास्ट संगम युग में पढ़ाया था वो अब पुनः हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों को देव तुल्य बना देते हैं। लेकिन ये जो बात है 5000 साल पहले हमने पढ़ा था, ये उन आत्माओं को अनुभव होता है जिन्होंने सच में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें याद आता है कि हम पहले थे बाबा के पास आए थे, और हमें कभी कभी लगता है ये सीन एग्जैक्टली पहले रिपीट हो चुका है। वो कैसे? या आत्मा में वो संस्कार। तो 5000 साल पहले, और ये चीज़ बाबा ने म्यूजियम्स में लिखवाई थी कि आप इस संग्रहालय में प्रथम बार नहीं आए हैं, आप 5000 साल पहले भी आए थे, आज आए हैं, और 5000 साल के बाद फिर आप आएंगे। तो जब व्यक्ति म्यूजियम से बाहर निकलता था तो वो ये पढ़ कर के हैरान होता था, यहाँ पहले भी आया था। तो वो ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक हो जाता था कि ये कैसे आप कह रहे हैं। तो फिर वो सारा ज्ञान उसको समझाया जाता था। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। यानी आएंगे लेकिन प्रजा में। वो कोई आना थोड़ी हुआ। बाबा के बने और बाबा को छोड़ करके चले गए तो एक तो सजाओं के भी भागीदार बन जाते हैं, और उसके बाद फिर छोटा मोटा सा जा कर के थोड़ा सुख मिल जाता है, आधा जन्म। तो वो कोई जीवन थोड़ी हुआ। बाबा ने ये भी कहा कि बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डेटी किंगडम थी ना। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो। उससे पहले बाबा ने कहा बाकी ये सब विनाश हो जाएगा, अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। नेचुरल है। बाबा कहते हैं संगम का समय कितना छोटा सा युग है, और अगर उस युग की भी कदर नहीं करेंगे, उस युग में भी अपने आप को सुधारेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये वैल्यूएबल टाइम है, हाथ से निकल जाएगा। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। ये बात स्पष्ट करें, भारत अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि शिव बाबा की जन्मभूमि है, अवतरण भूमि है। शिव बाबा ने आकर के यहाँ पर अपना रोल प्ले किया है। तो सृष्टि कदापि समाप्त नहीं होती है। बिल्कुल स्टेज रंगमंच जीरो पर आ जाए वो नहीं होता। एक तरफ से आत्माएं जाती हैं, दूसरी तरफ से आती जाती हैं।
एक सीन खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। फिर बाबा ने आज कहा कि मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर। बाकी बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। इसको आप एक्सप्लेन करें, 3 चांस क्या है? बाबा है हमारा सुप्रीम टीचर, फिर है ब्रह्मा बाबा, उसके बाद दादियाँ और बाकी टीचर सब नायब टीचर्स बाबा के, असिस्टेंट टीचर्स, मुख्य तो बाबा है। तो बाबा ने ये जो कहा कि तुम्हें 3 चांस दिए जाते हैं, बाबा कहते हैं अगर बाप रूप से भूल जाते हो तो तुम टीचर के रूप से याद करो। बाप रूप से जब हम याद करते हैं तो हम वर्षे को याद करते हैं, वर्षे की स्मृति रहती है। टीचर के रूप से याद करते हैं तो बाबा की पढ़ाई याद आती है, और सद्गुरु के रूप से याद करते हैं तो उनकी श्रीमत और वरदान याद आते हैं। तो बाबा कहते तुमको 3 चांस देता हूँ, बाप बोले तो टीचर का रूप, टीचर बोले तो सद्गुरु का रूप, सद्गुरु बोले तो बाप का रूप, ऐसे याद करो। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। बाबा ने जो बात कही है कि किसी को भी कष्ट ना मिले, हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। रहम के सागर के बच्चे, मास्टर रहम के सागर है। जो आत्माएं आज की दुनिया में हैं, तड़पती हुई आत्माएं, परेशान आत्माएं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता कहाँ से शांति मिलेगी, ऐसी डिस्टर्ब्ड आत्माएं, बाबा कहते हैं आप बच्चों के सामने आएंगे, हमें कुछ थोड़ी सी अंजलि दे दो। अगर मेरे पास उसका भंडार नहीं होगा तो मैं क्या दे पाऊंगी। अगर मैं एवर रेडी नहीं हूँ, मैं कहती नहीं पहले मेरे को संचय कर, फिर तब तक वो खड़े रहेंगे। तब बाबा ने कहा उनको खड़ा नहीं रखो, आते जाएं लेते जाएं, इतने भरपूर बनो जो आप देते देते खुटे नहीं आपका भंडार। और ये तब है जब हम अपने भंडार को रेगुलर रीति से भरते रहते हैं। देने से खत्म नहीं होता, लेकिन अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, अपनी शक्ति को रीइंस्टेट करने के लिए हमें देना है। तो बाबा से लेना है तब आगे देना है। तो अचानक, एवर रेडी और भरपूरता, ये तीनों चीज़ चाहिए। और अपनी स्थिति को पुरुषार्थी स्थिति से अब दातापन में हम आ जाएं। आज का स्लोगन है, हुजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हुजूर करेंगे। हजूर बाबा को बुद्धि में रखो तो जहाँ बाबा है तो प्राप्तियाँ बाबा के साथ ऑटोमेटिकली हैं ही हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।